गजा की सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फ़ौज को लेकर ये जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है? आपने इब्तदाई के अंदर जो पाकिस्तान की अंदरूनी महंगाई की सूरत हाल, फसलों की सूरत हाल, कीमतों के बढ़ने की, टमाटर प्याज की वो जो की है वही मुश्किलात कम नहीं हैं। मगर इस वक्त जो हमारे खित्ते के अंदर और बैरूनी मसाइल हैं वो बहुत ही हमारे लिए आप कह सकती हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट किस्म का वो थ्रेट्स हैं और वो मसाइल हैं कि उनके ऊपर हम सही फैसले करें। इंडिया की तरफ से क्योंकि बिहार का इलेक्शन चल रहा है और उन्हें अपने लोग कह रहे हैं कि जनाब इनका कोई पता नहीं मोदी साहब का कि दोबारा शरारत कर सकते हैं, सो जंग का ख़तरा रहता है। और राजनाथ सिंह की धमकियां आ रही हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर की, बिहार का इलेक्शन चल रहा है। साथ में आज की खबरें हैं कि जी उन्होंने अमेरिका से चाबहार ईरान के अंदर जो बंदरगाह थी उसकी एक्सटेंशन जो है वो 6 महीने की वेवर अमेरिका से ले लिया है। तो वो हमारे लेफ्ट पे भी और राइट पे भी जो है इस वक्त मौजूद है। साथ में उनके मैं देख रहा था तर्जुमान का अफ़गानिस्तान के अंदर दरियाए चित्राल जो है ये कुन्नड़ के हुए रास्ते में से होता हुआ अफ़गानिस्तान से दोबारा पाकिस्तान में आके दरियाए काबुल में मिलता है। तो वो जिक्र कर रहे थे कि उसके ऊपर वो डैम्स लगा रहे हैं, हमारे पानी के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो भारत से ये तो मामला चल रहे हैं। ऐसे मौके पे हमारे लिए बड़ा अहम है दो, एक जो अफ़गानिस्तान के हवाले से है और दूसरा जो है कि जो मसला है कि ये फ़ैसला करना कि क्या हम गाज़ा के अमन के लिए पाकिस्तान की अफवाज वहाँ भिजवा रहे हैं या नहीं भिजवा रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमत की तरफ से बड़े मुतज़ाद किस्म के बयानात आ रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि असूली तौर पे ये वजारत ख़ारजा वो डार साहब इन इशूज़ के ऊपर गायब हैं और हर वो शख्स बोल रहा है जिसका कि डायरेक्टली इससे वास्ता नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अता तारड़ साहब ने कल परसों ये इंडिया में ख़बर छपी कि हमने उस वक्त के जी हम वहाँ पे पता नहीं 2.5 लाख फ़ौज भिजवा रहे हैं, लंबा चौड़ा फिक्र था। उन्होंने उसको कहा ये रबिश है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि ये फ़ैसला भी नहीं हुआ, इसके ऊपर बहस व मुबासा होगा और जो है इसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। मगर हुकूमत के वज़रा के जो बयानात आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये बहुत हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम फ़ख्र की बात होगी कि अगर हम फ़लस्तीन भाइयों की वहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एजाज़ की बात होगी, बिल्कुल होगी। मगर ये बड़ा अहम है कि हम वहाँ पे हमारी जो अफवाज अगर भिजवाते हैं उसका मैंडेट क्या होगा। ये एक गलत फहमी है कि लोगों को कि जैसे शायद वो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग के तौर पे वहाँ पे जा रहे हैं, अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है, कॉन्टोर्स उसके क्लियर नहीं है कि हमने कमिट क्या किया गया है। और ये जो कमिटमेंट्स हैं, ये जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने लीड किया था और 8 मुस्लिम ममालिक भी उसके अंदर शामिल थे, ये उसके पैरामीटर्स में हो रहा है। और ये नहीं पता कि वहाँ पे पाकिस्तान की जो फ़ौज अगर जाएंगी तो उनका वहाँ पे रोल क्या होगा, कमांड किसके पास होगी, ये सवाल हैं। और उसके ऊपर मज़ीद कन्फ्यूजन फैल गया है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने तो इसको कहा कि इसके ऊपर बहस व मुबासा कराएंगे, मगर इंफॉर्मेशन के जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं दानियाल चौधरी साहब, उनकी कल वसीम बदामी के प्रोग्राम में उन्होंने एक ये मसला जो है जो सबसे बड़ा उसके ऊपर सवाल है कि हमें वहाँ पे ये तासुर नहीं होना चाहिए कि हम इसराइल के हक में या फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करने जा रहे हैं। और उसके अंदर ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे रोल के अंदर हमास को डीवेपनाइज करवाना जो कि इसराइल चाहता है वो होगा या नहीं होगा। ये दानियाल चौधरी की मिस स्टेटमेंट है कि उन सब ने ये एग्री किया है कि उनको डीवेपनाइज करने का जो हमास ने जो ये चीज़ें मानी हैं वो मशरूत हैं कि इसराइल भी अपनी अफवाज वहाँ से लेके जाएगा तो उसके बाद इस तरह इन चीज़ों पे बातचीत होगी। सो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है।
तो दानियाल चौधरी साहब का ये कह देना कि जनाब क्रॉस बॉर्डर वहाँ इन्वॉल्वमेंट को भी हम कंट्रोल करेंगे, हमें नहीं पता कि वो हम कमांड किसकी होगी वहाँ पे, हम किसी मगरबी मुल्क की या इसराइल की तो बिल्कुल भी नहीं, मगर नेतन्याहू जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो फैसला करेंगे कि कंट्रोल क्या होगा। तुर्की का फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने पहले कह दिया है कि वो नहीं फ़ौज आएंगी तो हम जाएंगी। तो अगर दानियाल चौधरी साहब का ये बड़ी एक इसको मेरा ख्याल मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इसकी वजाहत करेगा। मैं देख रहा था जब इनका ये बयान सोशल मीडिया पे चल रहा था तो साबिक सफ़ीर मलिया लोधी उनका भी एक छोटा सा जुमला आया था कि रियली वाकई हम करने जा रहे हैं। दूसरा मुशाहिद हुसैन साहब का भी मेरे सामने ट्वीट पड़ा हुआ है, उन्होंने पहले तो वो बहुत मुखालफत मुशाहिद शुरू से करते रहे कि हमें नहीं भिजवानी चाहिए वहाँ पे फौजें, मगर उन्होंने कहा जी अगर कंडीशनल मशरूत तौर पे हमें वहाँ भिजवानी भी पड़ती हैं तो 3 चीज़ों का बड़ा ख्याल करना चाहिए हमें कि हम ये जो इस्लामी अमन दस्ता सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट और अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले होना चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं है। और वैसे इसराइल के लिए ये कोई परवाह नहीं है। यूनाइटेड नेशंस को संडे वाले दिन इतवार को उन्होंने लेबनान के अंदर यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर भी हमला किया है, उनको यूनाइटेड नेशंस का भी फ्लैग रोकता नहीं है अपने एक्शन से। दूसरा मुशाहिद कह रहे हैं कि किसी सूरत में ये रास्ता हमास को गैर मसल्ला करने और उनसे तसादम की कोशिश करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरा वो कहते हैं कि गज़ा में फौरी जंग बंदी, इसराइली फ़ौज इसराइली कब्ज़े का ख़ात्मा और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अगर तरजीहात हों तो फिर ये सोचा जा सकता है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पे क्या मैंडेट होगा, इसके ऊपर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए और वजाहतें आनी चाहिए, उसके बाद ये फ़ैसले अगर ये करने होंगे क्योंकि ये बहुत अहम है।